आदाब में शादाब। आप देख रहे हैं वतन समाचार। साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के अधिकारी ताला चाबी लेकर घूमते थे और जो भी दुकानें बिना लाइसेंस के मीट बेच रही होती थीं उन पर ताला लगा देते थे। कुछ समय में ये एक चलन बन गया और दक्षिणपंथी संगठनों और पार्टियों ने भी मीट की दुकानों पर ताला डालना अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और जूनागढ़ में भी खुले में और स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में मीट बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। वजह दी गई कि आसपास के लोगों को बुरी महक आती है। इन सब घटनाओं के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि मीट का सेवन करने वाले लोगों को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि आंकड़े बताते हैं कि भारत की एक बड़ी आबादी मीट का सेवन करती है, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। कई मौकों पर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीफ उपलब्ध कराने की बात कही है, चाहे वो गोवा हो, केरल हो या त्रिपुरा। बहरहाल भाजपा का मुख्य स्टांस यही रहा है कि भारत एक शाकाहारी यानी वेजिटेरियन देश है। लेकिन क्या आंकड़े भी यही बताते हैं? ओईसीडी के आंकड़ों के अनुसार भारत में मीट की खपत पिछले 30 सालों में दोगुनी हो गई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी रही है और अभी भी वो सत्ता पर विराजमान है। आंकड़ों के अनुसार 1990 में जहां भारत में मीट की खपत 3.5 मिलियन टन थी, 2010 में वो 5 मिलियन टन हुई और 2020 में बढ़कर 6 मिलियन टन हो गई। लेकिन देश की बढ़ती हुई मीट की खपत में एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ भारत में पोल्ट्री मीट की खपत बढ़ी है, वहीं बफेलो मीट की खपत में तेजी से गिरावट आई है। पोल्ट्री मीट की खपत साल 1990 में करीब 1 मिलियन टन थी, जो 2020 में करीब 4 गुना बढ़कर 4 मिलियन टन के पास पहुंच गई। जबकि बफेलो मीट की खपत 1990 में 2 मिलियन टन थी, जो 2020 में 1.05 टन ही रह गई। यानी बफेलो मीट की खपत में करीब 50% की कमी आई है। जानकारों का मानना है कि आधिकारिक पॉलिसी बफेलो मीट बाजार पर असर डाल रही है। इसी सिलसिले में हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष सनोबार कुरैशी से बात की। बीफ कंजम्पशंस में गिरावट की एक ये भी वजह है, कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मुस्तकीम, जिसमें ये कहा गया है कि इफ द एनिमल्स आर ट्रांसपोर्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्लाउटरिंग, सो एंड दीज एनिमल्स आर सीज्ड, सो इन एनिमल्स को रिलीज नहीं किया जा सकता ओनर के फेवर में। जबकि वो जजमेंट जो है एक्सक्लूसिवली applied on cow or its progeny, bull, bullocks. It doesn't apply on sheep and goat, buffalo or buffalo calves. But the police authorities, चूँकि जजमेंट में क्लैरिटी नहीं है, एनिमल का जिक्र नहीं है, तो शीप एंड गॉट्स की जो व्हीकल्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, उनको भी और बेफेलो की बेफेलो काफ्स को भी उस जजमेंट्स को दिखाते हुए एक आर्बिट्रेरीली उसको सीज कर लेते हैं। ये भी एक वजह है जो कि एनिमल्स ओनर्स को लाइफ स्टॉक में एनिमल लेके जाने में परेशानी हो रही है। जो केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द केस प्रॉपर्टी रूल्स हैं 2017 की, वो भी काफ़ी हार्श रूल्स हैं, जिसका रूल 3 कहता है कि मैजिस्ट्रेट जब भी वो एनिमल्स सीज होंगे तो मैजिस्ट्रेट उसको गौशाला, पिंजरापोल या इन्फर्मरी में भेज सकते हैं। उसके बाद अगर वो गलती मानते हैं, एनिमल्स ओनर ट्रांसपोर्टर गलती मानता है, तो वो एनिमल सीज होंगे, मैंडेटरी कर दिया है, और वो फोरफिट कर दिए जाएंगे गौशाला को, पिंजरापोल को या इन्फर्मरी को। इससे पहले 2017 से पहले जो लॉ अभी पेरेंट एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर जो लॉ चल रहा है, उस लॉ के हिसाब से अगर सेकंड बार कन्विक्शन होती है या सेकंड बार प्लीड गिल्टी होता है, तभी मैजिस्ट्रेट में फोरफीट, और वो भी पिंजरापोल को नहीं, गौशाला को नहीं, वो जो फोरफीचर्स होगा वो स्टेट को होगा। अब यहाँ पर इन्होंने फोरफीचर का स्कोप जो है उसको भी एक्सपेंशन कर दिया। प्राइवेट गौशालाज हैं, जो पिंजरापोल हैं, उनको भी फोरफीट हो जाएगा पहली ही प्लीड गिल्टी पर, पहली ही कन्विक्शन पर, जो कि पेरेंट एक्ट का वॉलेशन है। फिर इसमें केयर एंड मेंटेनेंस केस प्रॉपर्टी रूल्स में
व्हीकल को भी सीज करने के लिए प्रोविज़न बनाया कि जिसमें जिस व्हीकल में ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एनिमल्स, उस व्हीकल को भी सीज कर सकते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का प्रोविज़न रखा। तो ये सारे जो ये रूल्स हैं ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। फिर महाराष्ट्र में कंप्लीट बैन हुआ और सबसे पहले जो 26 अक्टूबर 2005 को स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जो 7 जजेस का जजमेंट है, जो कंप्लीट बैन करता है बीफ को, काउ और इट्स प्रोजेनी, बट दैट जजमेंट डजंट अप्लाई ऑन बेफेलो काफ्स, शीप एंड गॉड्स। अब राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट आने के बाद जो पुत्तुस्वामी जजमेंट है, जिसमें कहा है फूड तो राइट टू प्राइवेसी का इंटीग्रल पार्ट है, तो अभी इस जजमेंट को स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जजमेंट को एक रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि एक ये जो इसमें जो बीफ के कंजम्पशंस में जो गिरावट आ रही है, उस इशू को भी इससे कोरिलेट किया जाए। ये आंकड़े हमें दो सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। पहला ये कि क्या राजनेता देश का टेस्ट समझकर खाने पर राजनीति करना छोड़ेंगे, और दूसरा ये कि क्या इन आंकड़ों के बाद बफेलो मीट इंडस्ट्री पर राजनीतिक और आधिकारिक दबाव कम होगा। जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचें। आप ज़्यादा खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी जा सकते हैं।